तीसरा सवाल ये कहता है 2x² - 6x + 3 2x² - 6x + 3 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। जब अब कह रहा है कि तुलना करें ये ax² + bx + c बराबर 0। a का मान देखें, a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3 दिया हुआ है। तो विविध कर लिखा जाए। d बराबर b² - 4ac b -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। तो ये लिखें तो 36 माइनस ये हो गया 24, ये मिलेगा 12। जब d का मान 12 आ गया और ये देख रहे हैं कि ये 0 से बड़ा है या ये कहें d का मान धनात्मक है, तो दिए गए समीकरण के जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल धनात्मक होने पर वास्तविक और असमान होंगे। तो x का मान लिख लें -b + √b² - 4ac अपान 2a। ये देखा जाए तो -b 6, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस b² - 4ac का मान आया है 12, 2 × a का मान 2 है, 6 प्लस माइनस ये जो 12 है या 12 है, 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 करनी में 3, 2 × 2, तो ये मिल गया 3 प्लस माइनस करणी में 3/2। तो ये 2 मान प्राप्त हो जाते हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है क्या, ये देखा जाए। कह रहा है कि द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 2 मूल बराबर हैं। तो 2 मूल बराबर हैं। पहला है 2x² + kx + 3 kx + 3 बराबर 0। किससे तुलना करेंगे? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि a का मान 2 है, b का मान k है और c का मान 3 है। अब जब मूल बराबर है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। व्युत्कर जो मिलेगा b² - 4ac = 0। तो ये मिलेगा b² बराबर 4ac। ये देखा जाए तो ये मिलता है b² यानी कि k² बराबर 4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो k का मान हम लिखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k = प्लस माइनस रूट होगा
तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, करणी में 6 हो गया। x माइनस 2 ये दिया हुआ है प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लिया जाए। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तुलना कर लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ये देखते हैं ए का मान k है, बी का मान माइनस 2k है और सी का मान 6 है। विविध कर लिखें। कह रहा है 2 का मूल 2 मूल बराबर हैं, तो इसका मान 0 होगा। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो ये हो गया माइनस 2k का होल स्क्वायर 4ac। 4 ए की जगह पर k है और c के जगह पर 6 है। 4k स्क्वायर बराबर 4 इंटू 6 इंटू k। 0 कर लिया जाए, 4 k कॉमन ले लें तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये देखा जाए तो k माइनस 6 बराबर 0, क्या मिलेगा? k बराबर 6, ये मिल जाता है। अब अगला सवाल देखा जाए तो कह रहा है कि क्या एक ऐसे आम का बगीचा हम तैयार कर सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो मान लेते हैं, माना बगिया की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई कह रहा है कि चौड़ाई देखें तो लंबाई जब x मान लिए तो इसका मतलब कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है तो चौड़ाई से दुगुनी है लंबाई। तो ये चौड़ाई यदि x है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x, दुगुनी है। अब हम निकाल लें क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होगा ये कह रहा है क्षेत्रफल बराबर 800 दिया हुआ है। तो ये लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई 2x इंटू x 800। तो ये लिखें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400, यानी कि x की वैल्यू निकालें तो √400 हो गया और ये मिलेगा 20। अब थोड़ा देखिए, चौड़ाई 20 हो गया, 20 मीटर हो गया, तो लंबाई कितना हो जाएगा? x का मान आ गया x का मान चौड़ाई आ गया आपका 20 मीटर, तो जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 40 मीटर।
तो लंबाई बराबर 2x है, तो 2 गुणे 20 हो गया 40 मीटर, ये मिल जाता है। दो मित्र जिनके आयु का योग 20 वर्ष है, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल 48 था, तो क्या ये जो स्थिति है ये संभव है या नहीं? तो उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। मान लेते हैं कि माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगा? कह रहा है दोनों का योग 20 है, तो एक का x हो गया तो दूसरे का 20 माइनस x, ये वर्ष है। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का की आयु ये देखा जाए, जो आयु है वो क्या होगा? x है और 4 वर्ष पूर्व का रहा है तो x माइनस 4, ये हो गया वर्ष। दूसरे मित्र का देखें आयु क्या होगा? कितना है? 20 माइनस x है और कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि ये भी घटेगा, ये हो गया 16 माइनस x वर्ष। अब क्या कह रहा है? दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल कह रहा है कितना है? 48 है, ये दिया हुआ है 48, तो गुणनफल कितना हो जाएगा? x माइनस 4 है और यह 16x माइनस x है, गुणा कर दें। 16x माइनस x स्क्वायर माइनस ये 64 होगा और ये हो गया प्लस 4, x बराबर 48। पक्षांतर कर लिया जाए, सबको उधर ले जाते हैं, तो सबको जब उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 48 प्लस x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 बराबर 0। ये देखें तो x स्क्वायर माइनस 20x और 64 100, ये 12 हो गया। तुलना कर लिया जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो ये देखते हैं a का मान 1 है, b का मान माइनस 20 है और c का मान 112 है। व्युत्कर लिख लें तो d का मान होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखा जाए तो माइनस 20 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 1 गुणे 112, तो ये मिलेगा 400 हो गया में से 448 हो गया। ये घटाया जाए तो ये मिलेगा माइनस 48। जब ये माइनस 48 आ गया, यानी कि 0 से छोटा है, तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे और दी गई स्थिति संभव नहीं है। इसका मतलब लिख सकते हैं दी गई स्थिति
संभव नहीं है। कह रहा है कि एक परिमाप दिया है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क को बनवाना है। ये जैसे कोई पार्क है, ये पार्क है, इसका परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, यश भी दिया हुआ है 80 और एरिया भी दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान ले लंबाई x मीटर है, माना पार्क की लंबाई x मीटर, तो चौड़ाई अब ज्ञात हमको करना है। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 दिया हुआ है। तो लंबाई x हो गया, ये चौड़ाई है, 2 से भाग कर दें तो 40 हो गया। चौड़ाई बराबर मिल गया 40 माइनस x। अब क्या कर रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लिखें x 40 माइनस x, ये कितने के बराबर है 400। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, सबको पक्षांतर कर दें तो x स्क्वायर माइनस 40x धन 400 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तुलना कर लिया जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। देखते हैं क्या मिलता है। a का मान तो 1 है, b का मान माइनस 40 है और c का मान 400 है। तो डिवितकर जो मिलेगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखा जाए तो b माइनस 40 का वर्ग है और 4 गुणे 1 गुणे 400 है, यानी कि ये मिल गया 1600 में से 1600 घटाएंगे, ये मिलेगा 0। जब d का मान 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 मिल गया, तो इसका मतलब ये होता है कि मूल समान होगा। जब मूल समान है तो x का मान लिखें, x बराबर माइनस b, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट है, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ये देखा जाए माइनस b, तो ये हो गया 40, माइनस है और ये माइनस प्लस हो गया, ये मान 0 आएंगे, बटे 2a है, 2 गुणे 1, इसका मतलब 20 मीटर। जब 20 मीटर हो गया तो 40 में से घटाएंगे तो भी 20 मीटर आएगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 20 मीटर।